नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भविष्य में चलते हैं, एक ऐसी तारीख पर जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने कैलेंडर में मार्क करके बैठे हैं। एक ऐसी घटना जो आसमान का चेहरा ही बदल देगी। तो सवाल यह है कि 2 अगस्त 2027 इस तारीख में आखिर ऐसा क्या है? जरा सोचिए, भरी दोपहरी हो और अचानक आसमान में रात जैसा अंधेरा छा जाए। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी खगोलीय घटना जो सच में होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सूर्य ग्रहण की जिसे वैज्ञानिक कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि सदी का ग्रहण या एक्लिप्स ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। ये कोई आम ग्रहण नहीं होगा, ये एक ऐसा नज़ारा होगा जो शायद जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इस ग्रहण में जो इसे इतना इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 6 मिनट और 23 सेकंड। ये कोई मामूली टाइम नहीं है। ये वो समय होगा जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से अपने पीछे छिपा लेगा। अब देखिए, किसी टोटल सोलर एक्लिप्स के लिए 6 मिनट से ज्यादा का समय बहुत बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। जरा सोचकर देखिए, दिन के उजाले में 6 मिनट से भी ज्यादा देर तक अंधेरा, ये एक ऐसा अनुभव होगा जो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और उस अंधेरे में जो नज़ारा दिखेगा वो तो कमाल ही होगा। चारों तरफ मतलब 360 डिग्री में ऐसा लगेगा जैसे हर दिशा में एक साथ सूरज ढल रहा हो। एक 360 डिग्री सनसेट, ये एक ऐसा नज़ारा है जिसकी सिर्फ कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? इस जादुई नज़ारे के पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब इसके पीछे के खगोल विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ये सब कुछ एक परफेक्ट सेलेस्टियल अलाइनमेंट यानी कि एक सटीक खगोलीय संयोग की वजह से मुमकिन होगा। उस दिन चंद्रमा अपने कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के काफी करीब आ जाएगा और उसी वक्त सूरज हमसे थोड़ा ज्यादा दूर होगा। इन दोनों चीजों का नतीजा ये होगा कि आसमान में हमें चांद का साइज नॉर्मल से बड़ा दिखेगा और बड़ा होने की वजह से ही वो सूरज को ज्यादा देर तक पूरी तरह से ढक पाएगा। बस यही वजह है कि हमें ये इतना लंबा ग्रहण देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भारत में बैठे लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हमें भी ये शानदार नज़ारा देखने का मौका मिलेगा? तो देखिए, भारत में हमें वो पूरा, जिसे कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, वो तो नहीं दिखेगा। हमें देखने को मिलेगा एक पार्शियल इक्लिप्स, मतलब एक आंशिक ग्रहण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां दुनिया के कुछ हिस्सों में दिन में ही रात हो जाएगी, वहीं भारत में हमें सूरज का बस एक हिस्सा ही ढका हुआ नजर आएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए रोशनी कम जरूर होगी, पर वो वाला गहरा अंधेरा नहीं छाएगा। और क्योंकि भारत में यह ग्रहण सिर्फ आंशिक रूप से ही दिखेगा, तो इससे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या इस ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य होगा? जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं, सूतक काल वो समय होता है जिसे ग्रहण के दौरान पारंपरिक तौर पर अशुभ माना जाता है और उस दौरान बहुत से कामों को करने की मनाही होती है। तो इसका जवाब एकदम साफ है, नहीं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक चूंकि भारत में ये पूर्ण ग्रहण नहीं है, सिर्फ आंशिक है, इसलिए इससे जुड़ा सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मंदिर खुले रहेंगे और बाकी सभी रोजमर्रा के काम भी नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर भले ही भारत से ये पूरी तरह ना दिखे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2027 का ये सूर्य ग्रहण एक बहुत ही खास और यादगार खगोली घटना होने वाली है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरी बातचीत की खास बातों को दोहरा लेते हैं। तारीख याद रखिएगा, 2 अगस्त 2027। इसे सदी का ग्रहण कहा जा रहा है। इसकी कुल अवधि होगी 6 मिनट और 23 सेकंड, जो कि असाधारण है। इस दौरान 360 डिग्री सनसेट जैसा नज़ारा दिखेगा। और सबसे जरूरी बात, भारत से ये एक आंशिक ग्रहण होगा और इसलिए कोई सूतक काल नहीं लगेगा। और अंत में बस एक सवाल, अगर चांद की एक छोटी सी परछाई पूरी धरती पर घूमकर लाखों करोड़ों लोगों को हैरानी और आश्चर्य के एक पल में एक साथ जोड़ सकती है, तो जरा सोचिए, ऐसे और कितने कॉस्मिक कनेक्शंस, कितने ब्रह्मांडीय संबंध हैं जिन्हें हम अपनी रोज की भागदौड़ में देख ही नहीं पाते। सोचिएगा जरूर।